मन लगाकर सुनिए दोस्तों। गौतम बुद्ध ने सदियों पहले कहा था, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, तुम्हें जगाने आता है। यह वाक्य जितना सरल लगता है उतना ही अद्भुत है, क्योंकि बुरे दिन वो हथौड़ा नहीं है जो इंसान को तोड़ दे। बुरे दिन वो चिंगारी है जो इंसान को नया बनाती है। और अगर आज आपका दिल टूटा हुआ है, सिर भारी है, आंखों में थकान है, अंदर कोई गहरी लड़ाई चल रही है, तो यकीन मानिए यह कहानी सिर्फ आपकी नहीं है। यह उन सभी की है जिन्होंने कभी महसूस किया है कि दुनिया उनसे बहुत आगे निकल गई है और वो अकेले रह गए हैं। बुरे दिनों का सच यही है, वे तब आते हैं जब आप तैयार नहीं होते। वे वहीं चोट करते हैं जहां आपकी उम्मीदें सबसे ज्यादा जुड़ी होती हैं, और वे आपको उन सवालों से भिड़ाते हैं जिनसे आप हमेशा भागते आए थे। मनोविज्ञान कहता है, जब इंसान अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रहा होता है, उसका दिमाग खतरे को वास्तविकता से 5 गुना ज्यादा बड़ा दिखाना शुरू कर देता है। इसे कैटास्ट्रोफाइजिंग कहा जाता है, यानी हर स्थिति को सबसे खराब अंत से जोड़ देना। यही वजह है कि बुरे दिनों में छोटी सी बात भी पहाड़ लगती है। मनोवैज्ञानिक डॉ अदृश्य, अनछुई, कल्पनाओं में भटकती हुई। बुद्ध ने इसका समाधान एक ही लाइन में दे दिया था, जो तुम सोचते हो वही तुम्हारी दुनिया बन जाता है। इसलिए बुरे दिन आपके जीवन को खत्म करने नहीं आते, वे आपके जीवन के नक्शे को बदलने आते हैं। लेकिन इस दुनिया की सच्चाई कड़वी है। जब इंसान अच्छे दिनों में होता है, लोग उसके आसपास रहते हैं, लेकिन जब अंधेरे में होता है, लोग उस टॉर्च को लेकर नहीं आते जिसकी उम्मीद वो करता है। हर इंसान को किसी न किसी मोड़ पर खुद अपनी रोशनी बनना पड़ता है। बुद्ध ने इसे आत्मदीप भव कहा। स्वयं अपने लिए दीपक बनो। और जितनी गहराई इस एक वाक्य में है, उतनी गहराई शायद पूरी जिंदगी की कहानियों में भी नहीं। क्योंकि सच ये है, आपका डर आपका मालिक नहीं है, वो बस एक मेहमान है, आपके मन में थोड़ी देर रुकने आया है। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान दुख में होता है, जब इंसान कठिनाई से भागता है, उसका दिमाग कमजोर होता जाता है। जब वह कठिनाई का सामना करता है, दिमाग नई न्यूरल पाथवेज बनाता है, नई शक्ति, नई क्षमता, नई समझ। यानी बुरे दिन आपको मारने नहीं आते, वे आपका दिमाग नया बनाने आते हैं। और जब बुद्ध कहते हैं सब कुछ परिवर्तनशील है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि दर्द गुजर जाएगा, इसका मतलब यह भी है कि आप उस दर्द से बड़े बनकर निकलेंगे। आज की इस शुरुआत में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, एक साधारण इंसान की, जो अपने जीवन में हर उस चीज से गुजरा जिसे हम बुरे दिन कहते हैं। उसके सपने टूटे, रिश्ते टूटे, भरोसा टूटा, यहां तक कि खुद पर से विश्वास भी खत्म हो गया। एक रात वो अपने कमरे में बैठा था। खामोशी इतनी गहरी थी कि उसे लगा जैसे पूरी दुनिया सो गई है और सिर्फ वही जाग रहा है। उसने सोचा, मैं खत्म हो गया, मेरी कहानी यहीं रुक गई। लेकिन अगले ही क्षण उसे एक बात याद आई। बुद्ध कहते हैं कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे चमकीली सुबह होती है। ये सोचते ही उसने एक काम किया। वो उठा और उसने खुद से कहा, अगर दुनिया मुझे नहीं उठाएगी तो मैं खुद उठूंगा। उसका जीवन उसी पल बदलना शुरू हुआ। समस्या नहीं बदली, मुश्किलें नहीं बदली, हालात नहीं बदले, लेकिन उसका मन बदल गया। और मन बदलते ही दुनिया बदल गई। क्योंकि बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश यही है, मन सब कुछ है। मन को जीत लोगे तो डर भी तुम्हारे आगे झुक जाएगा। आज अगर आपके जीवन में तूफान चल रहा है, समझ लीजिए कि जीवन आपको मजबूत बनाने की तैयारी कर रहा है। मनोविज्ञान कहता है, कठिन समय इंसान के भीतर छुपे चरित्र को बाहर निकालता है। जिस इंसान ने कभी दर्द महसूस नहीं किया, वह ताकत की कीमत नहीं समझ सकता। जिसे कभी अकेलापन नहीं मिला, वह खुद से दोस्ती नहीं कर सकता। जिसे कभी टूटना नहीं पड़ा, वह कभी वास्तव में बन भी नहीं सकता। हर इंसान के जीवन में एक मोड़ आता है जहां वो 2 रास्तों के बीच खड़ा होता है। पहला रास्ता हार मानकर रुक जाना, दूसरा रास्ता डर को धक्का देकर आगे बढ़ जाना। और बुद्ध का संदेश यही कहता है, दुख को देखकर भागो मत, उसे समझो और तुम उससे मुक्त हो जाओगे। आपने कभी महसूस किया है, जब आप किसी समस्या से भागते हैं, वो और बड़ी लगने लगती है, लेकिन जैसे ही आप उसका सामना करते हैं, वो अचानक छोटी लगने लगती है। क्योंकि बुरे दिन असली दानव नहीं होते, वे दानव सिर्फ तब बनते हैं जब हमारा मन उन्हें बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। इंसान तब हारता है जब वह खुद को छोटा मान लेता है, वरना दुनिया में ऐसा कोई तूफान नहीं जो एक साहसी इंसान को रोक सके। बुद्ध के शब्दों में,
साहस वही नहीं जो युद्ध में दिखे, साहस वह है जो संकट के समय शांत रहे। एक मनोवैज्ञानिक शोध बताता है कि जो लोग कठिन समय में शांत रहना सीख लेते हैं, उनके दिमाग में रेजिलियंस न्यूरॉन्स विकसित होने लगते हैं। यानी जितना आप मुश्किल समय में टूटने की बजाय संभलना सीखते हैं, आपका दिमाग उतना ही शक्तिशाली बनता जाता है। इसीलिए यह मत सोचिए कि बुरे दिन आपको खत्म करने आए हैं। बुरे दिन आपको नए रूप में ढालने आए हैं। और सबसे दिल दहला देने वाली सच्चाई यह है, कई बार आपका सबसे बड़ा डर ही आपकी सबसे बड़ी ताकत में बदल जाता है। आज की इस शुरुआत का उद्देश्य सिर्फ एक है, आपको यह समझाना कि चाहे दिन कितने भी बुरे क्यों ना हो, डरना नहीं है, रुकना नहीं है, हार माननी नहीं है। क्योंकि बुरे दिनों से बचकर कोई भी महान नहीं बनता। महान वही बनता है जो बुरे दिनों को देखकर कह सके, आओ मैं तैयार हूं। और याद रखिए, जिस रास्ते पर आप आज अकेले चल रहे हैं, एक दिन उसी रास्ते पर लोग ताली बजाकर आपके लिए रास्ता बनाएंगे। ये तो बस शुरुआत है। अभी आगे हम समझेंगे क्यों बुरे दिन आते हैं, मन कैसे काम करता है और बुद्ध हमें इस अंधकार से निकलने का रास्ता कैसे दिखाते हैं। बुद्ध कहते हैं, दुख को समझोगे तो दुख बदल जाएगा। इस वाक्य की ताकत इतनी बड़ी है कि अगर कोई इसे सच में समझ ले तो उसके जीवन के हर बुरे दिन का चेहरा बदल जाएगा। जीवन में बुरे दिन इसलिए नहीं आते कि आप कमजोर हैं, इसलिए नहीं आते कि आप बदकिस्मत हैं, और इसलिए तो बिल्कुल नहीं कि आपसे कुछ गलत हो गया है। बुरे दिन इसलिए आते हैं क्योंकि जीवन आपको एक गहरे परिवर्तन के लिए बुला रहा होता है। जीवन चाहता है कि आप रुककर खुद को देखो, समझो, समझाओ और फिर एक नए रूप में उठो। लेकिन समस्या यह है कि जब बुरे दिन आते हैं तो दिमाग हमारा साथ नहीं देता। दिमाग हमारा दुश्मन बन जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान कठिन समय में होता है, उसका ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इसका मतलब यह है कि दिमाग हर चीज को खतरा समझने लगता है, हर छोटी मुश्किल को बड़ा बना देता है और हर दर्द को 10 गुना बढ़ाकर दिखाता है। इसे मनोविज्ञान में एक्सजेगरेशन रिस्पॉन्स कहा जाता है, जहां दिमाग खुद डर को बढ़ाता है ताकि आप उससे भागो। लेकिन भागना ही तो असली समस्या है। बुद्ध कहते हैं, जिस दुख को तुम देखते नहीं वह तुम्हें लगातार दुख देता रहता है, और जिसे तुम देखने लगते हो वह तुम्हें छोड़ देता है। यानी हम बुरे दिन से नहीं डरते, हम उस भ्रम से डरते हैं जिसे मन बढ़ा चढ़ाकर हमारे सामने रख देता है। कभी गौर किया है, जब कोई छोटा सा काम बिगड़ जाता है, बस छूट जाए, कोई व्यक्ति गलत बोल दे, पैसा कम पड़ जाए, रिश्ते में थोड़ी दरार आ जाए, तो दिमाग तुरंत चित्र बनाने लगता है कि सब खत्म हो गया है, अब वापस कुछ ठीक नहीं होगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं यह संभाल नहीं पाऊंगा। यानी वास्तविक समस्या एक होती है और हमारा मन उसमें 10 और समस्याएं जोड़कर उसे पहाड़ जैसा बना देता है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर आरोन बेक का कहना है कि मन कठिन समय में काटास्ट्रोफिजिंग शुरू कर देता है, यानी हर परिस्थिति का सबसे बुरा अंत कल्पना करना, क्योंकि दिमाग को लगता है कि ऐसा करना ही आपको सुरक्षा देगा। लेकिन यही गलती हम हर दिन करते हैं। दर्द से बचने की कोशिश में हम खुद अपनी तकलीफ को 10 गुना कर लेते हैं। बुद्ध का दृष्टिकोण बिल्कुल सरल है लेकिन गहरा। दुख इसलिए है क्योंकि तुम उससे भाग रहे हो, प्रेम इसलिए है क्योंकि तुम उसे अपनाते हो। यानी बुरे दिनों को समझने के लिए हमें उनसे भागना नहीं है, हमें उनसे बात करनी है, उनका संकेत समझना है। बुरे दिनों का एक एक पल आपको कुछ कह रहा होता है। कभी कहता है रुक जाओ और सोचो, कभी कहता है अब पुरानी सोच छोड़ दो, कभी कहता है इस रिश्ते को ठीक करो, कभी कहता है तुम यह कर सकते हो, बस विश्वास नहीं कर पा रहे। और कई बार बुरे दिन यह भी कहते हैं कि जिस जीवन को तुम पकड़े बैठे हो वह अब खत्म हो गया है, अब नया जीवन शुरू करने का समय है। जैसे एक इंसान दफ्तर से थका हारा घर लौटता है, दिमाग भरा हुआ, दिल टूटा हुआ और चेहरे पर चुप्पी। वह सोच रहा है कि आज सब कुछ गलत हुआ, लेकिन सच्चाई क्या थी? शायद उसे सिर्फ एक मीटिंग खराब करनी पड़ी, शायद सिर्फ एक इंसान ने उसे गलत बोल दिया, शायद सिर्फ एक काम टल गया। लेकिन दिमाग क्या करता है? सब एक साथ जोड़कर कहता है तुम असफल हो गए, तुम बेकार हो, तुम यह नहीं कर सकते, तुम खत्म हो गए। यही बुरे दिनों की असली समस्या शुरू होती है। समस्या बाहर नहीं होती, वह दिमाग में बनती है। बुद्ध कहते हैं मन ही सब कुछ रचता है, जैसा मन होगा वैसा जीवन होगा। इसका मतलब यह नहीं कि दर्द असली नहीं है, दर्द असली होता है,
लेकिन उससे पैदा होने वाली उम्मीद या निराशा, ये सारा खेल मन का होता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि मन 3 मुख्य गलतियां बुरे दिनों में करता है। पहली, डर को बढ़ा देता है। दूसरी, सोच को उलझा देता है। तीसरी, खुद पर भरोसा कम कर देता है। और यही वजह है कि इंसान बुरे दिनों में छोटा सा कदम भी नहीं उठा पाता। एक लड़की की कहानी सोचिए। वह मेहनती थी, ईमानदार थी, सपने बड़े थे। एक दिन उसने किसी काम में गलती की, छोटी गलती, लेकिन दिमाग ने उसे बड़ा बना दिया। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया, अब मैं नहीं कर पाऊंगी। और उस रात उसने पूरा फ्यूचर अपने दिमाग में रुइन कर दिया। पर अगली सुबह उसके बॉस ने सिर्फ इतना कहा, गलती हुई है, अगली बार ध्यान रखना। और उसको समझ आया कि उसका दिमाग ही उसका दुश्मन बन गया था। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र भी है और शत्रु भी, और बुरे दिन इसी शत्रु वाले पक्ष को एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर मन शत्रु बन सकता है तो वह मित्र भी बन सकता है। मनोविज्ञान कहता है कि कठिन समय में दिमाग इंसान को 2 तरह से बदल सकता है। या तो वह आपको तोड़ देगा या फिर वह आपको एक नई शक्ति देगा। लेकिन यह शक्ति तभी मिलती है जब इंसान बुरे दिनों को समझने की कोशिश करता है, उनसे भागता नहीं। इंसान की बहुत बड़ी गलती यह है कि वह बुरे दिनों को सजा समझ लेता है, जबकि वे तो संकेत होते हैं। संकेत कि आपको अब बदलना चाहिए, संकेत कि आपको पुरानी सोच छोड़नी चाहिए, संकेत कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह सही नहीं, संकेत कि आपकी ऊर्जा गलत जगह जा रही है, संकेत कि आप अपनी क्षमता से कम में जी रहे हैं। बुद्ध कहते हैं, जो होता है वह एक सीख के लिए होता है। अगर आप सीख ले लेते हैं तो बुरा दिन आपका गुरु बन जाता है। अगर आप सीख नहीं लेते तो वही बुरा दिन बार बार दोहराता है। बुरे दिनों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे हर इंसान के जीवन में आते हैं, पर हर इंसान की प्रतिक्रिया अलग होती है। कोई डर जाता है, कोई टूट जाता है, कोई रोता है, कोई अकेला पड़ जाता है। लेकिन कुछ लोग, बहुत कम लोग, उन बुरे दिनों को पकड़कर समझते हैं कि यह मौका है, यह संकेत है, यह परिवर्तन है। जैसे बारिश जब आती है तो सिर्फ गंदगी नहीं उभारती, हवा को भी साफ कर देती है। वैसे ही बुरे दिन आपके भीतर की गंदगी, पुरानी सोच, पुरानी आदतें, पुराने डर, सबको बाहर फेंक देते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि कठिन समय में दिमाग नए रास्ते बनाना शुरू करता है। नए कनेक्शंस बनते हैं, नए विचार आते हैं, नई समझ पैदा होती है। इसीलिए कई लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता उन्हीं दिनों में पाते हैं जब वे सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे होते हैं। जीवन यही है, बिना टूटे कोई नहीं बनता, बिना बुरे दिनों के कोई नहीं सीखता, बिना दर्द के कोई नहीं जागता। और बुद्ध का संदेश इसी पर आधारित है। दुख जीवन का अंत नहीं, जीवन की शुरुआत है। आप आज जो दर्द सह रहे हैं वह आपका दुश्मन नहीं है, वह आपका शिक्षक है। वह आपको कह रहा है, उठो, बदल जाओ, खुद को पहचानो, डर मत, हार मत मानो। यह दौर तुम्हें बड़ा बनाने आया है। और सबसे सुंदर बात यह है कि हर बुरा दिन खत्म होता है, हर दर्द एक नया अध्याय खोलता है, हर अंधेरा सुबह में बदलता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, जो दुख में टिकता है वही जागता है। अजीब बात है, इंसान हमेशा टूटने से डरता है, लेकिन टूटने की असली वजह को समझने की कोशिश बहुत कम करता है। बाहर की परिस्थितियां जितनी भी कठिन हों, दिल असल में तब नहीं टूटता। दिल तब टूटता है जब अंदर का भरोसा हिलने लगे, जब उम्मीद की रोशनी धीरे धीरे धुंधली होने लगे, जब मन बार बार यही कहने लगे कि अब शायद कुछ ठीक नहीं होगा। यही वह क्षण है जहां इंसान हार मानने के सबसे करीब पहुंच जाता है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि यह टूटना किसी एक जगह नहीं होता, यह धीरे धीरे, चुपचाप, रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाओं के बीच होता है। जैसे कोई अदृश्य दरार जो समय के साथ बड़ी होती जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि बुरे दिन इसलिए आते हैं क्योंकि जीवन कठोर है, लेकिन सच इससे कहीं गहरा है। इंसान तब नहीं टूटता जब बाहर कोई समस्या आती है, नौकरी चली जाए, रिश्ता बिगड़ जाए, पैसा कम पड़ जाए या शरीर अचानक कमजोर होने लगे। इन सब में इंसान खुद को संभाल सकता है। असली टूटन तब होती है जब मन उस पर हावी होने लगता है, जब मन आपको आपकी ही असमर्थताओं के झूठे किस्से सुनाने लगता है, जब मन कहने लगता है कि तुमसे नहीं होगा, तुम अकेले हो, तुम बेकार हो, तुम असफल हो चुके हो। गौतम बुद्ध का यही पहला बड़ा संदेश था। दुख बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर उपजता है। उन्होंने कहा था, तुम्हें जीवन नहीं तोड़ता, तुम्हारे विचार तुम्हें तोड़ते हैं।
यही कारण है कि जब कठिन समय आता है तो हर व्यक्ति का दर्द अलग होता है, क्योंकि उसका मन अलग कहानी गढ़ रहा होता है। बुरे दिन अपने साथ कोई डरावना सच नहीं लाते, लेकिन मन उन्हें बढ़ाकर ऐसा भय बना देता है कि इंसान खुद को कमजोर समझने लगता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि इंसान तब नहीं टूटता जब घटना होती है, इंसान तब टूटता है जब वह घटना के बारे में अपने दिमाग में बनाई गई कहानी पर विश्वास कर लेता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के कई बड़े वैज्ञानिक जैसे एरन बेक कहते हैं कि जब इंसान कठिन समय में होता है तो माइंड एग्जैजरेशन मोड में चला जाता है। मतलब छोटी बात बड़ी लगने लगती है, अस्थाई बात स्थायी लगने लगती है, और मन डर को बढ़ाकर इतना बड़ा कर देता है कि इंसान खुद को असहाय महसूस करने लगता है। इसीलिए जब नौकरी अचानक चली जाती है तो इंसान सिर्फ नौकरी नहीं खोता, वह खुद पर से विश्वास खोने लगता है। उसे लगता है जैसे उसका मूल्य ही खत्म हो गया हो। उसे लगता है जैसे वह पूरा जीवन गलत कर रहा था। मन उसके सामने असफलता की एक काल्पनिक फिल्म चला देता है, ऐसी फिल्म जिसमें वह हर हालत में हारता हुआ ही दिखाई देता है। मन इसी चुपचाप डर पैदा करने की कला में सबसे आगे है। एक लड़की थी, राधिका। वह बहुत मेहनती, ईमानदार, शांत स्वभाव की, लेकिन अचानक उसका रिश्ता टूट गया। लोग कहते हैं रिश्ता टूट गया, आगे बढ़ जाओ, लेकिन बात इतनी सरल नहीं होती। राधिका टूट इसलिए नहीं गई कि उसका रिश्ता खत्म हुआ, वह इसलिए टूटी क्योंकि उसके मन ने उसे हर पल कहा, तुम्ही में कमी थी, तुम्हें कभी कोई सच्चा साथ नहीं मिलेगा, तुम्हें छोड़ दिया गया क्योंकि तुम काबिल नहीं हो। असल में कोई उसे छोड़कर गया नहीं था, उसका मन उसे छोड़ चुका था। वह हर बात को अपने ऊपर लेने लगी, हर गलती को अपनी पहचान बना लिया, हर दर्द को अपना भाग्य समझ लिया। यही वह जगह है जहां इंसान तिनका तिनका होकर गिरने लगता है। एक लड़का था, अमन। उसके घर की आर्थिक हालत अचानक खराब हो गई। वह बेहद जिम्मेदार था, लेकिन मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब इंसान पर आर्थिक दबाव आता है तो मन उसके भीतर गिल्ट पैदा कर देता है। तुम काफी अच्छे नहीं हो, तुमने अपने परिवार को परेशानी में डाल दिया, तुम कभी स्थिर नहीं हो पाओगे। और यह गिल्ट किसी भी पैसे की कमी से लाख गुना भारी होता है। पैसे की समस्या इंसान को नहीं तोड़ती, उस समस्या से जुड़ा आत्मग्लानि का बोझ इंसान को तोड़ देता है। गौतम बुद्ध ने इसी समस्या को दुख का दूसरा कारण कहा था। दुख तब पैदा होता है जब मन किसी चीज से चिपक जाता है, जब मन कहता है मेरे हिसाब से चीजें ऐसी होनी चाहिए थी। जब वास्तविकता उस चाहत से अलग होती है तब इंसान टूटता है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में दर्द होना स्वाभाविक है, लेकिन उससे जूझने की क्षमता मन नष्ट कर देता है, क्योंकि मन का स्वभाव ही है बढ़ाना, चिपकना, डराना। इसीलिए जब कोई इंसान अकेला पड़ जाता है तो वह इसीलिए नहीं टूटता कि उसके पास कोई नहीं है, वह इसीलिए टूटता है क्योंकि उसका मन उस अकेलेपन को तन्हाई, असफलता, अयोग्यता का नाम दे देता है। मन की बनाई हुई परिभाषाएं ही इंसान का सबसे बड़ा बोझ बन जाती हैं। अकेलापन कभी समस्या था ही नहीं, प्रॉब्लम वह लेबल है जो मन ने उस अकेलेपन पर चिपका दिया। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान कठिन समय में 3 मानसिक जाल में फंसता है। सिर्फ नेगेटिव देखना, हर बात को भयानक भविष्य से जोड़ देना, हर गलती खुद से जोड़ लेना। यही 3 चीजें इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं। यही कारण है कि एक छोटा सा झटका भी किसी के लिए पहाड़ बन जाता है। गौतम बुद्ध ने इस पर बेहद गहरी शिक्षा दी थी। उन्होंने कहा, भावनाएं वास्तविक हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि वे सच हों। इसका अर्थ यह है कि आपका डर आपको सच लगता है, लेकिन वह अक्सर सिर्फ एक विचार होता है, एक ऐसा विचार जिसे आपने बिना सोचे समझे सच मान लिया है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, भावना में मत बहो, उसे देखो। यह वाक्य सरल है, लेकिन जीवन बदल सकने की क्षमता रखता है। सोचिए, जब डर आता है तो हम डर में डूब जाते हैं, जब चिंता आती है तो हम चिंता बन जाते हैं, जब दर्द आता है तो हम दर्द अपने भीतर बसा लेते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, रुको, अपनी भावना को ऐसे देखो जैसे कोई नदी बह रही हो, उसे पास से गुजरते हुए देखो, उसके अंदर मत कूदो। मनोविज्ञान भी माइंडफुलनेस थेरेपी में यही कहता है कि जब आप अपनी भावना को ऑब्जर्व करते हैं तब वह आधी रह जाती है। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि जब भावनाओं को ऑब्जर्व किया जाता है तो अमिग्डाला की ओवर रिएक्शन कम होने लगती है और दिमाग धीरे धीरे शांत हो जाता है। मतलब डर का प्रभाव घट जाता है सिर्फ उसे पहचानने भर से। बुद्ध का यही पावरफुल प्रिंसिपल
इंसान को कठिन समय में खड़ा रहने की ताकत देता है। वह कहते हैं कि जब दुख आए गहरे सांस लो, खुद से कहो ये मेरी भावना है, ये मैं नहीं हूं। यदि आप गुस्से को मैं गुस्सा हूं कहेंगे तो गुस्सा आपकी पहचान बन जाएगा। लेकिन अगर आप कहें मेरे भीतर गुस्सा उठ रहा है तो आप गुस्से के मालिक बन जाएंगे, गुस्सा आपका मालिक नहीं रहेगा। रोजमर्रा की भाषा में समझें तो जब मुश्किलें बढ़ती हैं तो मन का पहला काम होता है आपको डराना। मन कहता है सब खत्म हो गया, अब आगे उम्मीद नहीं, लोग आपको छोड़ देंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि इन भावनाओं को पकड़कर मत बैठो, उन्हें ऐसे देखो मानो बादल हों, कुछ देर बाद वे बदल ही जाएंगे। हम सब उस मोमेंट को जानते हैं जब रात के 2 बजे नींद नहीं आती, सिर भारी होता है, दिल तेज धड़कता है और दिमाग बार बार वही बातें दोहराता है जिनसे हम भागना चाहते हैं। कुछ लोग करवटें बदलते रहते हैं, कुछ लोग रो लेते हैं, कुछ चुपचाप छत को देखते रहते हैं। इन पलों में इंसान इसलिए नहीं टूटता कि समस्या बड़ी है, वह इसलिए टूटता है क्योंकि मन ने उस समस्या को राक्षस बना दिया है। एक लड़का राहुल अपनी नौकरी खोने के बाद हर रात चिंता में जागता था, लेकिन असल में नौकरी ने उसे नहीं तोड़ा, उसे तोड़ा उस मन ने जो हर रात उसे कहता था तुम्हारी जिंदगी खत्म हो रही है। और जब उसने थेरेपी में ऑब्जर्व करना शुरू किया, मेरे भीतर डर उठ रहा है पर यह सच नहीं है, यह सिर्फ एक भावना है, तो कुछ ही हफ्तों में उसकी सोच बदलने लगी। समस्या वही थी लेकिन उसे देखने का नजरिया बदल गया था। यही बुद्ध का मंत्र है, भावनाओं को स्वीकारो लेकिन उनका गुलाम मत बनो। यही मनोविज्ञान का सिद्धांत है, भावना को ऑब्जर्व करो, उससे आइडेंटिफाई मत करो। और शायद यही कारण है कि इंसान तब जीतना शुरू करता है जब वह टूटन को समझने लगता है, जब वह यह समझ लेता है कि दर्द जीवन का हिस्सा है लेकिन डर मन का खेल है, जब वह जान लेता है कि परिस्थितियां बदल सकती हैं, भावनाएं शांत हो सकती हैं और मन की हर चीज स्थायी नहीं होती। और अब जब तुमने समझ लिया कि बुरा समय तुम्हें रोकने नहीं आया है बल्कि बदलने आया है, जब तुम ये जान चुके हो कि दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं तुम्हारा गुरु है, तो अब एक और सच जानना जरूरी है। आज की दुनिया में, इस आधुनिक तेज रफ्तार जीवन में, जहां सब कुछ स्क्रीन पर चलता है, जहां भावनाएं अंदर ही अंदर घुट कर रह जाती हैं, जहां दिमाग हर सेकंड नई जानकारी से भर जाता है, वहां बुरे दिनों से निकलने के लिए सिर्फ हिम्मत ही काफी नहीं होती। तुम्हें समझ भी चाहिए अपने दिमाग की, अपने मन की, अपनी भावनाओं की, क्योंकि बुरा समय सिर्फ बाहर नहीं होता, ज्यादातर बुराई अंदर पैदा होती है, हमारे विचारों में, हमारी धारणाओं में, हमारी मनोदशा में। और यहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जहां बुद्ध की गहराई और मॉडर्न साइकोलॉजी की समझ तुम्हें तुम्हारे ही मन की जेल से आजाद करना शुरू करती है। तुमने कभी गौर किया है, जब हालात खराब होते हैं तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या शुरू होता है? डर, घबराहट, निराशा, सवालों का तूफान? नहीं, सबसे पहले शुरू होता है विचारों का विकृति रोग, यानी वो चीज जिसे आज की मनोविज्ञान ने एक नाम दिया है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। यानी तुम्हारा दिमाग हालात से ज्यादा भयानक कहानी खुद बना लेता है। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, एक छोटा सा काम बिगड़ जाए और तुम सोचो बस अब मेरा करियर खत्म, अब सब गलत हो जाएगा, अब जिंदगी नहीं सुधरेगी। ये कौन कह रहा है? क्या हालात इतने बुरे हैं या तुम खुद अपने दिमाग में उस हालात को 10 गुना बड़ा बनाकर देख रहे हो? सच ये है, हमारा दिमाग सबसे पहले वर्स्ट केस इमेजिन करता है, इसे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहते हैं। किसी खतरे को पहले से बड़ा बनाकर देखना हमारे दिमाग का तरीका है तैयार रहने का। लेकिन ये समझ बहुत कम लोगों को होती है। लोग डर जाते हैं, टूट जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि ये उनका असली सच नहीं है, ये सिर्फ दिमाग की बनाई हुई कहानी है। जरा सोचो, अगर दिमाग वर्स्ट केस सोच सकता है तो क्या ये बेस्ट केस भी सोच सकता है? हाँ, लेकिन उसे ट्रेन करना पड़ता है। जिस तरह बुरा समय आता है और दिमाग तुरंत डर की फिल्म चलाता है, वैसे ही तुम चाहो तो हिम्मत और उम्मीद की फिल्म चलाना सीख सकते हो। बुद्ध ने भी कहा था, दिमाग एक बंदर की तरह है, कूदता रहेगा, थोड़ा सीखाओ तो वही दिमाग तुम्हें मुक्त कर देगा। अब तुम सोच रहे होंगे, लेकिन जब भावनाएं भारी हो, जब मन उलझा हो, जब दिल टूट रहा हो, तब ये सब समझ में कैसे आएगा?
यही वो जगह है जहां दूसरी आधुनिक सच्चाई सामने आती है, इमोशनल वेव्स। आज की मनोविज्ञान कहती है कि हमारी भावनाएं स्थायी नहीं होती, वे आती हैं, बढ़ती हैं, अपने चरम पर पहुंचती हैं और फिर नीचे उतर जाती हैं। लेकिन समस्या कहां होती है? हम सोच लेते हैं कि ये दुख हमेशा रहेगा, ये दर्द नहीं जाएगा, ये अकेलापन खत्म नहीं होगा, और यही इंसान फंस जाता है, क्योंकि वो उस इमोशन की वेव को परमानेंट मान लेता है। तुम्हें एक बात जाननी होगी, भावनाएं कभी भी स्थायी नहीं रहती। कभी तुम बहुत खुश होते हो, फिर धीरे धीरे वही खुशी कम हो जाती है। कभी तुम बहुत दुखी होते हो, कुछ देर बाद बुरा नहीं लगता। कभी तुम घबराए होते हो, थोड़ी देर बाद मन शांत हो जाता है। यानी हर भावना, डर, दुख, घबराहट, निराशा, गुस्सा एक वेव की तरह है। फिर सवाल ये उठता है, अगर भावनाएं वेव हैं तो उनसे लड़ना क्यों? उन्हें रोकना क्यों? क्यों ना उन्हीं को देखना, समझना और गुजर जाने देना? बुद्ध ने भी यही कहा था, भावनाएं बादल की तरह हैं, आती हैं, जाती हैं। तुम आकाश हो, अडिग। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि वे आकाश हैं। वे खुद को उन्हीं भावनाओं में फंसा लेते हैं और सोचते हैं, बस अब मैं खत्म। सच कहूं, किसी मोमेंट की फीलिंग तुम्हारा फ्यूचर तय नहीं करती। तुम्हारी हालत सिर्फ उस मोमेंट की वेव है, न स्थायी न अंतिम। और जब तुम ये समझ जाते हो कि इमोशन वेव है, तो तुम लड़ना छोड़ देते हो और संभलना शुरू कर देते हो। लेकिन अब सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली सच आता है, जिसे समझ लोग अपनी जिंदगी पलट सकते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी की सबसे खूबसूरत खोज, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये क्या है? ये वो विज्ञान है जो कहता है, तुम्हारा दिमाग पत्थर नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि जैसा है वैसा ही रहेगा। वो तुम्हारे विचारों, आदतों और अनुभवों के हिसाब से हर रोज बदलता है, नया बनता है, नया सीखता है। तुम्हें मालूम है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम चाहे कितने भी टूटे हो, तुम चाहे कितने भी कमजोर हो, तुम्हारे अंदर कितनी भी नेगेटिविटी हो, तुम भले कितने भी बुरे दिनों से गुजर रहे हो, तुम बदल सकते हो। तुम्हारा दिमाग बदल सकता है, तुम्हारी सोच बदल सकती है, तुम्हारी हिम्मत बढ़ सकती है, तुम्हारे डर मिट सकते हैं। और ये कोई फिलॉसफी नहीं, ये प्योर साइंस है। न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है, अगर तुम रोज थोड़ी सी पॉजिटिव सोच बनाओ, अगर तुम रोज थोड़ी सी हिम्मत जगाओ, अगर तुम रोज खुद को याद दिलाओ कि मैं टूटूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, तो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग के सर्किट्स बदलने लगते हैं। वो पुराने डर, पुराने घाव, पुरानी आदतें, पुरानी सोच धीरे धीरे पिघलने लगती हैं। तुम्हारे दिमाग में नई एनर्जी, नया कॉन्फिडेंस, नई क्लैरिटी बनने लगती है। और सबसे खूबसूरत बात, तुम्हें बदलेगा कोई और नहीं, तुम खुद बदलोगे। बुद्ध ने यही कहा था, मन सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। विज्ञान कहता है, दिमाग जैसा दोहराओगे वैसा बन जाएगा। और यह दोनों बातें एक ही दिशा में इशारा करती हैं। तुम्हारी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील कभी भी किसी और के हाथ में नहीं रहा, हमेशा तुम्हारे ही हाथ में था। जब तुम वर्स्ट केस सोचते हो, तुम डर बनाते हो। जब तुम इमोशनल वेव को परमानेंट मानते हो, तुम खुद को कैद करते हो। जब तुम मान लेते हो कि सोच नहीं बदल सकती, तुम अपना भविष्य खुद को चल देते हो। लेकिन जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाए कि तुम्हारा दिमाग गलत फिल्म भी चला सकता है, कि भावनाएं लहर हैं, तूफान नहीं, कि दिमाग को बदला जा सकता है, उसी दिन से तुम्हारा बुरा समय हारना शुरू कर देता है। क्योंकि बुरा समय बाहर नहीं होता, वो हमारे अंदर होता है। और जब अंदर बदल जाता है तो बाहर की दुनिया को बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। तुम सोचो, अगर बुरा समय डर पैदा करता है तो अच्छा समय भी तुम ही बना सकते हो। अगर दर्द तुम्हें गिरा सकता है तो वही दर्द तुम्हें खड़ा भी कर सकता है। अगर भावनाएं तुम्हें तोड़ सकती हैं तो वही भावनाएं तुम्हें जोड़ भी सकती हैं। और अगर दिमाग तुम्हारे खिलाफ जा सकता है तो वही दिमाग तुम्हारे साथ भी चल सकता है, अगर तुम उसे सिखाओ। यही जीवन है, यही बुरे दिनों को हराने का असली रास्ता है। यही वो सच है जो समझते ही इंसान दोबारा कभी पहले जैसा नहीं रहता। और अब जब तुम ये सब समझ चुके हो तो तुम्हारा बुरा समय खत्म होने ही वाला है, क्योंकि तुम बदल रहे हो, तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारा दिमाग नया बन रहा है, तुम्हारी भावनाएं समझदार हो रही हैं। और जो इंसान अपने मन को समझ ले वह दुनिया को हरा सकता है। कई लोग कहते हैं कि बुरे दिन क्यों आते हैं, क्यों हमारे साथ ही इतना होता है, क्यों जिंदगी का भार हमारी छाती पर इतना भारी लगता है। लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी का स्वभाव ही बदलना है, मौसम की तरह।
सुबह शाम की तरह, लहरों की तरह, हवा की तरह। जिस तरह हवा स्थिर नहीं होती, उसी तरह दुख का कोई स्थायी घर नहीं होता। और बुद्ध कहते हैं, जब तुम ये समझ लेते हो कि स्थिति स्थायी नहीं है, तब तुम उससे डरना बंद कर देते हो। कभी आपने गौर किया होगा कि किसी भी बुरे समय की शुरुआत में दिमाग कैसा महसूस कराता है? पहले लगता है कि ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा, फिर लगता है कि जिंदगी खत्म हो रही है, फिर लगता है कि हम इतने अकेले क्यों हैं। लेकिन कुछ दिन बाद वही दर्द थोड़ा कम हो जाता है, कुछ हफ्तों बाद वह याद बन जाता है, और कुछ महीनों बाद हम उसे देखकर कहते हैं, अरे मैं तो इससे भी निकल आया। यही इम्परमानेंस है, यही अनित्य है, यही बुद्ध का सिद्धांत है, जो बताता है कि जो भी तुम अभी महसूस कर रहे हो वह स्थायी नहीं बनेगा। और जब हम ये समझ लेते हैं, तब डर भी छोटा लगने लगता है। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम अपने दुख को स्थायी समझ लेते हैं और अपनी खुशी को अस्थायी। लेकिन होना इसका उल्टा चाहिए। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे दुख का स्वभाव ही बदलना है, बस तुम उसे छोड़ने को तैयार नहीं होते। और सच भी यही है। कई बार बुरा वक्त हमारे मन के भीतर जितना चलता है, असल जिंदगी में उससे आधा भी नहीं होता। हम खुद ही उसे पकड़े रहते हैं, खुद ही उसे बड़ा करते जाते हैं, खुद ही उसे अपने से चिपकाए रखते हैं। जरा अपने उन दिनों को याद करो जब तुम्हें लगा था कि अब कुछ नहीं बचेगा, कि अब रास्ता नहीं बचेगा, कि अब तो बस खत्म है। लेकिन तुम आज ये वीडियो सुन रहे हो, ये स्क्रिप्ट समझ रहे हो। इसका मतलब ये कि तुम उन सभी तूफानों से बच चुके हो, तुम उन सभी अंधेरों से निकल आए हो। तुमने वो सब सहा है जिसे सहना हर किसी के लिए आसान नहीं था, और इसीलिए तुम आज भी खड़े हो। और खड़े होना ही जीत है। गलती हमारी बस इतनी है कि हम दर्द की स्थायित्व को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर मान लेते हैं। हमें लगता है कि अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा, जबकि सूरज तो पहले से ही कहीं उग रहा होता है, बस उसकी किरणें अभी तक हम तक नहीं पहुंची होती। कई बार हम जिस अंधेरे से घबराते हैं, वह दरअसल हमारे भीतर एक नई सुबह की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ उस अंधेरे पर होता है, उसकी वजह पर नहीं। जीवन घोल चक्कर की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे। दर्द और सुख दोनों आते जाते हैं। कोई भी भावना, कोई भी परिस्थिति, कोई भी हालात हमेशा के लिए नहीं बने होते। इसका मतलब यह भी है कि बुरा वक्त कभी भी स्थायी नहीं है, और अगर वो स्थायी नहीं है तो उससे डरने की जरूरत भी नहीं। बुद्ध कहते हैं, जिस चीज का स्वभाव बदलना है उसे पकड़े रहने का कोई मतलब नहीं। फिर हम क्यों चिपकते हैं? क्यों हर छोटे दुख को इतना बड़ा बना देते हैं कि वह हमें अंदर से तोड़ने लगता है? किसी की नौकरी चली जाए तो लगता है जिंदगी खत्म, किसी का रिश्ता टूट जाए लगता है सब अंधेरा, किसी का सपना गिर जाए लगता है अब कुछ नहीं बचा। लेकिन एक साल बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही घटनाएं हमें मजबूत, गहरी, समझदार और शांत बनाकर गई होती हैं। हर दर्द का एक समय होता है, और उससे निकलने का भी। कभी एक पल रुककर सोचो, जो बात आज तुम्हें रुला रही है वो एक दिन तुम्हें समझदार भी बनाएगी। और ये वही समझ है जिसे बुद्ध अनित्य कहते हैं। अनित्यता का पूरा मतलब यही है कि भावनाएं, लोग, घटनाएं, परिस्थितियां सब बदलते रहते हैं, और इस बदलाव में ही जीवन छुपा है। जो लोग ये समझ लेते हैं कि बदले बिना जीवन नहीं चलता, वही अपने कठिन समय से भी मुस्कुराकर गुजर जाते हैं। और जो लोग ये सोचते रहते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों, वे संघर्ष में फंसे रहते हैं। बुद्ध ने बताया है कि दुख इसलिए नहीं होता कि दुनिया बुरी है, दुख इसलिए होता है क्योंकि हम उसे पकड़ कर रखते हैं, क्योंकि हम बदलाव को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हम सोचते हैं कि जीवन वैसा ही रहेगा जैसा अभी है। लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं। अगर आज तुम्हारी जिंदगी धीमी है तो कल तेज होगी। अगर आज रो रहे हो तो कल मुस्कुराओगे। अगर आज खाली महसूस कर रहे हो तो कल भरे भरे लगोगे। यही जीवन का चक्र है, और ये चक्र किसी के लिए नहीं रुकता। बुरे दिन इसलिए आए हैं कि वे तुम्हें कुछ सिखाना चाह रहे हैं। जैसे रात इसलिए आती है कि तुम सुबह की रोशनी की कीमत समझ सको, जैसे सर्दी इसलिए आती है कि गर्मी का महत्व महसूस हो, जैसे दर्द इसलिए आता है कि तुम अपने भीतर की शक्ति पहचान सको। यही इम्परमानेंस है, यही जीवन का सत्य है। और सच कहूं तो यही वह चीज है जो इंसान को शांत करती है, क्योंकि जब हमें पता होता है कि यह समय भी गुजर जाएगा, तब हम हिम्मत रखते हैं। तब हम टूटते नहीं, रुकते नहीं, और न ही डरते हैं। हमें पता होता है कि यह स्थिति हमेशा के लिए नहीं है, और जब दिमाग को यह भरोसा मिल जाता है कि यह बीत जाएगा, तब वह खुद ही अपनी एनर्जी को
पुनः इकट्ठा करने लगता है। बुद्ध ने एक बार कहा था, जैसे बादल आते जाते हैं वैसे ही जीवन की कठिनाइयां भी आती जाती हैं। तुम बादलों को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम उनके गुजरने का इंतजार जरूर कर सकते हो। और यहीं पर हमारी शक्ति छुपी है, इंतजार में, समझ में, गहरी सांसों में, इस भरोसे में कि चाहे कितना भी बुरा हो, बदलना तो है ही। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, हटना तो है ही। दर्द चाहे कितना भी गहरा हो, कम होना तो है ही। कुछ लोग कहते हैं कि जिंदगी बदलती नहीं, जबकि सच ये है कि जिंदगी हर सेकंड बदल रही होती है। बदलता सिर्फ समय नहीं, बदलते हम भी हैं। हमारी सोच बदलती है, हमारी समझ बदलती है, हमारी सीमाएं बदलती हैं, हमारी इच्छाएं बदलती हैं। और जितना हम बदलाव को अपनाते जाते हैं, उतना ही बुरा समय कम लगने लगता है। इसलिए अगली बार जब तुम बुरे दिनों से गुजर रहे हो, तो खुद से ये कहना, ये भी बदल जाएगा। बस यही एक वाक्य तुम्हारे भीतर की आधी अशांति को शांत कर देगा। तुम तुरंत हल्का महसूस करोगे, और जब मन हल्का होता है तब रास्ते दिखते हैं। बुद्ध यही तो सिखाते हैं, किसी भी कठिन स्थिति में फंसना नहीं, उसे बहने देना, उसे गुजरने देना, उसे समझने देना। क्योंकि जब तुम ये समझ लेते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं, तब तुम हर हालात से मजबूत होकर निकलते हो। डर हमेशा इंसान के भीतर मेहमान बनकर आता है। कभी जोर से दरवाजा खटखटाता है, कभी चुपके से बैठ जाता है, कभी बिना बताए चला भी जाता है। लेकिन एक बात हमेशा सच रहती है, वह रहता नहीं। इसलिए तो ये बात दिल पर लिख लेनी चाहिए, डर तुम्हारा मालिक नहीं, एक मेहमान है, और मेहमान हमेशा जाता है। जब इंसान यह बात अपने भीतर टिका कर रखता है, तो डर का आकार छोटा होने लगता है। डर को लेकर दिक्कत यह नहीं है कि वह आता क्यों है, दिक्कत यह है कि हम उसके आने पर उसे अपना स्थायी हिस्सा मान लेते हैं। जैसे किसी अनजान व्यक्ति को घर में घुसने देना और फिर उससे डर कर अपना घर ही छोड़ देना। हम वही करते हैं। डर आता है और हम अपनी क्षमता, अपनी समझ, अपना आत्मविश्वास सब उसे सौंप देते हैं। जबकि बुद्ध ने सिखाया है, जिस चीज का स्वभाव बदलना है, उसे मन में स्थायी जगह मत दो। कभी ध्यान दिया है कि डर हकीकत से ज्यादा कहानियों से पैदा होता है। जैसे कोई छोटा बच्चा अंधेरे से डरता है। अंधेरा तो सिर्फ रोशनी की अनुपस्थिति है, लेकिन बच्चे के दिमाग में वह डरावने रूप में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कल्पना बना ली। ठीक यही हम बड़े होकर भी करते हैं। नौकरी जाए तो लगता है सब खत्म, रिश्ता टूटे तो लगता है जिंदगी खत्म, लोग पीछे हट जाएं तो लगता है हम अकेले पड़ गए। लेकिन ये सब कल्पनाएं हैं। हकीकत कभी इतनी कठोर नहीं होती जितनी हमारे दिमाग की कहानियां होती हैं। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि डर का 90% हिस्सा इमेजिनेशन से बनता है, रियलिटी से नहीं। यही कारण है कि जब समय बीत जाता है और हम उसी डर को याद करते हैं, तो खुद हंस देते हैं। मैं इस चीज से इतना ज्यादा डर गया था। लेकिन जब डर सामने खड़ा हो और हम उसे महसूस कर रहे हों, तब यह समझना मुश्किल होता है कि यह टिकेगा नहीं। इसलिए ऐसे समय में एक वाक्य का सहारा बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। जब तुम टूटते हो, वहीं से तुम बनते भी हो। यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, बल्कि बुद्ध के पूरे जीवन का सार है। उन्होंने भी दर्द देखा, नुकसान देखा, भय देखा, लेकिन वे उससे टूटे नहीं, बल्कि उससे बने। आप भी टूटते नहीं, बल्कि बनते हैं हर बार। बस आपको पता नहीं चलता, क्योंकि आपका ध्यान टूटने पर होता है, बनने पर नहीं। डर की जड़ें तब तक गहरी लगती हैं जब तक हम उसे दूर से देखते हैं। जैसे किसी पहाड़ को दूर से देखकर लगता है कि यह कितना विशाल है, लेकिन जब उस पर चढ़ना शुरू करते हैं, तब पता चलता है कि वह हमारे कदमों के नीचे छोटा पड़ता जाता है। डर भी ऐसा ही है, दूर से दानव, करीब से धूल, लेकिन हम उसे करीब जाने की हिम्मत ही नहीं करते। बुद्ध ने कहा था, भय से बचने की इच्छा ही भय को बड़ा करती है। यानी जितना भागोगे, डर उतना पीछा करेगा। जितना देखोगे, समझोगे, उतना छोटा लगेगा। डर का सबसे अजीब रूप यह है कि वह हमें ठीक उसी जगह से दूर करने लगता है जहां हमारी जीत छुपी होती है। अगर कोई काम हमें बहुत ज्यादा डराता है, इसका मतलब है कि वही काम हमें सबसे ज्यादा बदल सकता है। इसी जगह पर तीसरा संवाद समझ आता है, हार मानना आसान है, जीतना आदत बनाने जैसा है। हार मानने से दिल को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन आत्मा भारी हो जाती है। जीत आसान नहीं होती, लेकिन जीत का स्वाद एक बार मिल जाए तो फिर इंसान उसे छोड़ना नहीं चाहता। डर खत्म नहीं होता,
लेकिन इंसान उसे पीछे छोड़ना सीख जाता है। डर को खत्म करने की कोई दवाई नहीं है, न बुद्ध ने दी न मनोविज्ञान देता है। हाँ, तरीका जरूर मिलता है। डर को देखो, स्वीकार करो और उसके बावजूद आगे बढ़ो। डर खत्म नहीं होता, लेकिन उसका शासन खत्म होता है। यही वजह है कि हर मानसिक वैज्ञानिक कहते हैं कि डर को खामोशी में रहने का मौका मत दो, उसे पकड़कर सामने लाओ, क्योंकि डर रोशनी में आकार खो देता है। हर इंसान कुछ ना कुछ खोने से डरता है, इज्जत, रिश्ता, पैसा, सपना, मौका। पर सच तो यह है कि जो चीज जाने के लिए बनी होती है वह चाहे जितनी पकड़ लो चली जाती है, और जो चीज तुम्हारी होती है वह चाहे कितनी दूर हो कसकर लौट आती है। इसलिए डर को पकड़ना छोड़कर यात्रा को समझना सीखो। डर सिर्फ रास्ता भटकाने आता है, मंजिल रोकने नहीं। कई बार हमें लगता है कि डर हमें अंदर से कमजोर कर देता है, लेकिन असल में डर हमें अपनी ताकत दिखाने का अवसर देता है। अगर रास्ता आसान होता तो हम मजबूत नहीं बनते। अगर परिस्थितियां हल्की होती तो हमारे भीतर की गहराई नहीं जागती। यही वजह है कि कई बार डर हमें वहीं ले जाता है जहां हमारी असली क्षमता इंतजार कर रही होती है। बुद्ध ने कहा था, यदि तुम डर का स्रोत ढूंढ लोगे तो देखोगे कि वह तुम्हारे विचारों में ही बैठा है। उसे बाहर ढूंढोगे तो कभी नहीं मिलेगा। इस वाक्य का अर्थ है कि डर बाहर नहीं, अंदर है, और जो चीज अंदर है वो बदली जा सकती है। तुम्हारा मन बदलता है तो डर भी बदलता है। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी है, दिमाग का खुद को नया बनाने का स्वभाव। दिमाग ऐसे कई डर छोड़ चुका है जिन्हें तुम कभी अटूट मानते थे। आज याद करो, ऐसी कौन सी चीज थी जिससे तुम पहले डरते थे और अब नहीं। यही दिमाग की बदलने की क्षमता है, यही तुम्हारी असली ताकत है। डर हमसे सिर्फ एक चीज चाहता है, काबू, और हम उसे काबू तभी देते हैं जब हम खुद को कमजोर समझ लेते हैं। लेकिन सच यह है कि कोई भी डर तुम्हारी असली ताकत के सामने टिक नहीं सकता। डर आवाज ऊंची करता है, तुम शांत रहो। डर तुम्हें रोकना चाहता है, तुम चलना जारी रखो। डर कहता है, मत करो, तुम बस कर दो। कई बार डर तुम्हें यह बताने आता है कि तुम एक बड़े स्तर पर जा रहे हो। जिस दिन तुम डर से परे कदम रख दोगे, तुम अपने पुराने रूप से आगे निकल जाओगे। यही वजह है कि बड़े बदलाव हमेशा थोड़े डर के साथ आते हैं। डर खत्म होना सफलता का संकेत नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ना सफलता की पहचान है। बुद्ध कहते हैं, डर का सामना करने वाला व्यक्ति ही मुक्त होता है। और आधुनिक मनोविज्ञान कहता है, जिस चीज से डरते हो उसे जितनी बार देखोगे उतना डर कम होता जाएगा। दोनों एक ही बात कहते हैं, बस भाषा अलग है। इसलिए जब अगली बार कोई डर तुम्हारे सामने आए तो उसे देखते हुए यह कहना, तू मेहमान है और मेहमान चले जाते हैं। यही वाक्य तुम्हें हर बार उठने की ताकत देगा। मन दिखाई नहीं देता, लेकिन हर चीज को मन ही बदल सकता है। तुम्हारी लाइफ का हर उतार चढ़ाव, हर डर, हर हिम्मत, हर निर्णय सब मन की देन है। समस्या क्या है? हम मन को पहचानते नहीं, हम मन को ट्रेन नहीं करते, हम मन को दिशा नहीं देते, और फिर कहते हैं कि यार मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। आओ पहले मन की असली शक्ति को समझते हैं। 1. मन की सबसे बड़ी शक्ति फोकस। किसी भी इंसान में कमी नहीं होती, कमजोरी सिर्फ एक ही होती है, ध्यान बिखरा हुआ होता है। सोचो, अगर तुम्हारा मन हर दिन 100 दिशाओं में भाग रहा है तो तुम किसी एक काम में महान कैसे बनोगे? फोकस तब आता है जब तुम अपने मन को पकड़ना सीख जाते हो, और यह कोई कठिन विज्ञान नहीं, यह एक साधारण अभ्यास है। रोज 10 मिनट एक जगह बैठो, आंखें बंद कर लो, बस सांसों पर ध्यान दो। मन भटकेगा, वापस लाओ, बार 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 बार। यही मन की पहली ट्रेनिंग है। 2. मन की दूसरी शक्ति, कल्पना, विजुअलाइजेशन। दुनिया की हर बड़ी उपलब्धि पहले किसी मन में कल्पना बनकर जन्मी थी। तुम आज अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हो उसकी तस्वीर अपने मन में बनानी होगी। मन पहले देखता है, फिर शरीर उसे सच करता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि विजुअलाइजेशन करते समय दिमाग वही न्यूरल सर्किट सक्रिय करता है जैसे सफलता सच में मिल रही हो। मतलब तुम वही बनते हो जो तुम्हारा मन हर दिन सोचता है। इसलिए एक सरल अभ्यास, हर सुबह 2 मिनट अपने लक्ष्य को ऐसे देखो जैसे वह अभी अभी पूरा हुआ हो। तुम्हारा आत्मविश्वास अगले 7 दिनों में बदल जाएगा। 3. मन की तीसरी शक्ति, भावनाएं। भावनाएं मन का ईंधन है। डर, गुस्सा, उदासी, ये सिर्फ रुकावटें नहीं बल्कि संकेत हैं।
डर बता रहा है कि वहां तुम्हारा विकास छिपा है। उदासी बता रही है कि तुम्हें बदलाव चाहिए। गुस्सा बता रहा है कि तुम भीतर से बहुत गहराई महसूस करते हो। जब तुम अपनी भावनाओं को समझने लगते हो, तुम मन की असली भाषा समझने लगते हो। मन तो शक्तिशाली है, पर मन को दिशा कौन देता है? विचार। तुम्हारा हर विचार तुम्हारी जिंदगी को थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। विचार बीज की तरह होते हैं। जिस बीज को तुम बार बार पानी देते हो, वही पेड़ बनता है। इसलिए पहला नियम 1, जिस पर ध्यान दोगे वही बढ़ेगा। अगर तुम हर समय डर, फेलियर, चिंता, कमी, दर्द इन पर सोचोगे तो मन इन्हीं बीजों को उगाएगा। लेकिन अगर तुम उम्मीद, मेहनत, लक्ष्य और संभावनाओं पर ध्यान दोगे तो मन उसी दिशा में ऊर्जा देगा। विचार बदलने की सबसे आसान तकनीक। हर बार जब नकारात्मक विचार आए, तुरंत खुद से पूछो, क्या यह विचार मेरी जिंदगी को आगे बढ़ा रहा है? अगर जवाब नहीं है तो तुरंत नया विचार जोड़ो, जैसे जीवन का पन्ना पलट दिया हो। नियम 2, सुबह की सोच ही पूरी दिन की दिशा तय करती है। सुबह उठकर अगर पहला विचार ही चिंता, मोबाइल, दूसरों की लाइफ या रह रहकर उठता दर्द है, तो तुम्हारा पूरा दिन उलझ जाएगा। लेकिन अगर सुबह का पहला विचार हो, आज मैं अपने मन का मालिक बनूंगा, तो दिन स्वतः बदल जाएगा। एक तकनीक, सुबह उठते ही 60 सेकंड तक सिर्फ एक विचार सोचो। मैं नियंत्रण में हूं, मैं सक्षम हूं, मैं आज जीतूंगा। 60 सेकंड, बस 60 सेकंड, और तुम अपना पूरा दिमाग रीसेट कर दोगे। नियम 3, विचार वही आते हैं जहां वातावरण वैसा होता है। अगर तुम हर समय भीड़ में, शोर में, सोशल मीडिया में, तुलना में, दुनिया के नकारात्मक शोर में फंसे रहोगे तो तुम्हारे विचार भी बिखरे हुए रहेंगे। इसलिए जीवन बदलने का सबसे आसान तरीका, अपने वातावरण को थोड़ा शांत करो, थोड़ा साफ करो, थोड़ा हल्का करो। विचारों की गुणवत्ता अपने आप बदल जाएगी। दुनिया अकेलेपन को कमजोरी मानती है, लेकिन सच यह है कि अकेलापन ही तुम्हें तुमसे मिलाता है। लोगों की आवाज में तुम अपनी आवाज कभी नहीं सुन पाओगे। भरे हुए कमरे में तुम अपने मन का दरवाजा कभी खोल नहीं पाओगे। शोर के बीच तुम अपनी क्षमता की धड़कन कभी नहीं समझ पाओगे। अकेलापन वह जगह है जहां मन शांत होता है, विचार स्थिर होते हैं, आत्मा बोलती है, दिशा साफ दिखती है, असली तुम सामने आता है। अकेलेपन में ही राइटर लिखता है, साइंटिस्ट खोज करता है, आर्टिस्ट बनता है और ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनता है। अकेलेपन की शक्ति 1, आत्म संबोधन, सेल्फ टॉक। जब तुम अकेले बैठते हो तो तुम अपने दिल की बात सुनते हो, अपनी भावनाओं को समझते हो और अपने मन से बात करते हो। अकेलेपन के 10 मिनट तुम्हें वह क्लैरिटी देंगे जो भीड़ के 10 साल नहीं दे सकती। अकेलेपन की शक्ति 2, अपनी गलतियों को समझने की ताकत। दुनिया तुम्हारी गलतियां बताएगी, लेकिन तुम्हें समझाएगी नहीं। अकेलापन बताता है कि तुमने कहां गलती की, क्यों की और कैसे सुधार सकते हो। स्वयं को सुधारने की शक्ति अकेलेपन में जन्मती है। अकेलेपन की शक्ति 3, ध्यान, मेडिटेशन का जन्म। ध्यान भीड़ में नहीं होता। ध्यान तब होता है जब तुम अपने भीतर उतरते हो। ध्यान कोई कपड़े बदलने जैसा काम नहीं, ये खुद को देखने की कला है। और ध्यान की सबसे अद्भुत बात, ये मन, विचार और अकेलेपन को एक साथ जोड़ देता है। जो लोग दुनिया बदलते हैं वे हमेशा कुछ समय अकेले बिताते हैं। अकेलेपन में क्रिएटिविटी खुलती है, आत्मविश्वास मजबूत होता है, सोच गहरी होती है। धन्यवाद।